हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे हिंदी कक्षा 10 में पूछे जाने वाले जीवन परिचय की, कि आप महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय कैसे अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखें, ताकि आप 5 अंक में पूछा जाता है और आप आसानी से 5 अंक पा सकें। जीवन परिचय लिखने की ट्रिक क्या होती है, जीवन परिचय लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है ताकि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर दे, और क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और 5 नंबर तभी पा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो महाकवि सूरदास जी का हमारा जीवन परिचय है, एग्जाम में जिस भी प्रश्न नंबर पर यह आया हो, मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 पे आया है, तो आपको ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 6, ऐसे ही डाल देना अपनी एग्जाम की कॉपी में, और इधर भी लाइनिंग खींच देनी है, इधर भी लाइनिंग खींच देनी है, यानी दोनों तरफ आपको लाइनिंग खींच देनी है। लाइनिंग खींचने के बाद यह मतलब जो भी जीवन परिचय है, मान लीजिए सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का है, तो उनका नाम हेडिंग में डाल देना है, ऐसे ही यहाँ पर डाल देना एक लाइन छोड़ते हुए। ये मैं बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे ही अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना और अच्छे तरीके से आप नंबर पाएंगे। तो ऐसे ही डाल देना महाकवि सूरदास, ऐसे डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कोने पर आपको हेडिंग लगानी है संक्षिप्त परिचय। पहले आप किसी भी लेखक हो या कवि हो, उसका पहले आपको संक्षिप्त परिचय देना है कि हाँ संक्षिप्त परिचय आप बता दें, क्योंकि संक्षिप्त परिचय देखकर ही एग्जाम आपको नंबर दे देता है, क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं रहता आपकी एक एक कॉपी को अच्छे तरीके से जांची। और संक्षिप्त परिचय में आपको सभी चीज़ बता देना है। क्या क्या बताना है, जन्म कब हुआ, जन्म स्थान, फिर पिता का नाम, गुरु कौन थे, मृत्यु कब हुई, और रचनाएं। यदि माता पिता का नाम जानते हैं आप तो डालिएगा, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आपको नहीं डालना है बिल्कुल भी। तो जन्म कब हुआ, 1478 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है, तो रुनकता। पिता का क्या नाम था, रामदास। गुरु वल्लभाचार्य। मृत्यु 1583 ईस्वी लगभग लगा देना, क्योंकि ये डेट अभी नहीं मालूम है। रचनाएं सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी आपको डाल देना है, इनकी रचनाएं थी। तो ये हमारा क्या होगा, संक्षिप्त परिचय। तो आपको संक्षिप्त परिचय में सभी चीज़ बता देना है, ताकि एग्जामिनर यहीं से देख कर समझ जाए कि आपने क्या लिखा है जीवन परिचय में। तो ये हमारा होगा संक्षिप्त परिचय, इसे आपको डालना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखिए एकदम ऐसे ही आपको लिखना है और अच्छी राइटिंग में। अब उसके संक्षिप्त परिचय हमने दे दिया, उसके बाद हमें क्या बताना है, जीवन परिचय। जीवन परिचय का हेडिंग भी ऐसे डालना है, अच्छे मतलब हाईलाइटेड होते हुए। देखिए आपको केवल नीले और काले पेन का ही प्रयोग करना है, किसी भी प्रकार के अन्य कलमों का प्रयोग नहीं करना है। तो ऐसे डाल देना है, यहाँ पर भी ऐसे लाइनिंग खींच देनी है। उसके बाद साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में आपको बताना है, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आपको बताना है, सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। इसके आगे हमें बताना है, सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो गए, गांव घाट पर रहने लगे थे। इतना बताना है। उसके बाद हमें आगे बताना है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, करने के लिए रख लिए गए। आपको इतना बता देना। फिर आगे बताना, हिंदी जगत के महान कवि सूरदास जी का स्वर्गवास 1583 ईस्वी में लगभग 1583 ईस्वी लगभग में हुई थी। तो इस तरीके से आपको इनका क्या हो गया, पहले हमने बताया संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय। तो ये जीवन परिचय का पार्ट था, तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय बता देना है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए संक्षिप्त परिचय होगा, जीवन परिचय होगा। अब हमें रचनाएं बताना है, क्योंकि जो जीवन परिचय पूछा जाता है वो 3 नंबर का हमारा जीवन परिचय रहता है, प्लस 2 नंबर का हमारी रचनाएं रहती हैं। तो आपको रचनाएं बिल्कुल ही डालना है, भूलना नहीं, क्योंकि 2 नंबर आपके कट जाएंगे। तो रचनाएं आपको डालना है। यदि आप ऐसे ही लिखेंगे तो 5 नंबर पूरे के पूरे एग्जामिनर देगा, क्योंकि जीवन परिचय में एक भी नंबर नहीं कटते हैं, तो आपका भी नंबर नहीं कटेगा। बात करते हैं सूरदास जी की रचनाओं की। तो इसमें डालना है, सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। ऐसे हेडिंग डाल देना है यहाँ पर कोने पर, रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। आपको कम से कम 3 रचनाएं डाल देना है। तो ये हमारी 3 रचनाएं होगी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो इस तरीके से आपको रचनाएं डालना है। तो आपको ऐसे ही अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, एकदम सेम टू सेम अपनी कॉपी में उतार लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको बताया है, इसी प्रकार से आपको एकदम लिखना है, कोई भी गलती नहीं करनी है। ऐसे ही कॉपी में हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या, फिर जिस भी लेखक या कवि का लिखेंगे उसका नाम डाल देना है।
फिर यहाँ कोने पर आपको संक्षिप्त परिचय डालना है। फिर आपको क्या डालना है, ऐसे ही जन्म, जन्म स्थान, पिता, गृह, गुरु, मृत्यु, रचनाएं और भी कुछ जानते हो तो यहाँ पर डाल देना है। और फिर यहाँ पर बात करते हैं जीवन परिचय की, ऐसे यहाँ पर जीवन परिचय डाल देना है। देखिए ऐसे ही आपको लिखना है अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रचनाएं बताना है। रचनाएं कौन कौन सी, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी और जो पाठ बचा हुआ उसके बताया गया है। इस प्रकार से यदि आप एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं तो निश्चित ही आप 5 नंबर प्राप्त करेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।